सभी मोड़ा मोड़ियों को हमारी जयराम जी की वीडियो हो गई है शुरू। बिछा ले बोरी और मोबाइल रख ले हरिया में। काय कि अब हम पढ़े आ रहे हैं नोटिस। जो नोटिस 4 नंबर को बात है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी क्लास हो, जहाँ जहाँ नोटिस पूछो जाता है। तो आज की इस वीडियो में अपन नोटिस को फॉर्मेट पढ़ें और आगे वाली वीडियो में हम तुम्हें बताते हैं कि नोटिस को चुटकियों में कैसे लिखो जाता है। तो बने रहो भैया रहो ये वीडियो में। देखो सबसे पहले लिखने हैं अपन को डिब्बा बनाने हैं। सबसे पहले अपन को डिब्बा बनाने हैं, ठीक है। जो अपन ने बना लो डिब्बा। एक के बाद सबसे ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कि नोटिस जारी करता कौन है, कौन नोटिस जारी कर रहा है। जैसे कि भैया रो तुम्हारे प्रश्न में पूछी जाता है, जैसे कि हम देखो तुम्हारा एक एग्जाम्पल बता रहा है। देखो भैया रो जैसे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा हुई है, ऊपर लिखो है जैसे कि यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट विलिंग टू पार्टिसिपेट, यू आर सुधीर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। तो इतने भैया नोटिस को जारी कर रहा है, तो इतने लिखो है प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। योर स्कूल लिखो आगा कहूँ भी, योर स्कूल लिखो आगा कहूँ भी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका आप नाम लिखें। एक और एग्जाम्पल से हम तुम्हें समझाते हैं। स्क्रीन पे देखो एक और एग्जाम्पल आ रहा है, इसमें लिखा है यू आर अब्राहम जॉन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल्स साइंस क्लब। तो ए में भैया इशू कौन कर रहा है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ऑफ योर स्कूल। ऑफ योर स्कूल मतलब कि तुम्हारी स्कूल, जिस भी स्कूल में तुम पढ़ते हो उसको यहाँ पे नाम लिख देना है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझा रहा है, जैसे कि देखो स्क्रीन पे देखो एक और एग्जाम्पल आ रहा हो, यू आर ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार। तो यहाँ पे भैया इनने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ से हो, धार से हो। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल धार। तो भैया जा समझ गए अपन कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में क्या लिखने हैं। चलो अब आगे समझाते हैं। एक ही बार लिखने पड़ा था अपन हो नोटिस, काहे कि अपन नोटिस लिख रहे हैं तो उसके नीचे अपन हो नोटिस की हेडिंग डालने हैं कैपिटल में। 2 हो गए। तीसरा आता है नीचे टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, कि भैया नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग नोटिस दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन में जैसे कि अपन देखें, वही क्वेश्चन हमने फिर से लगा दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, टाइटल में आ जाएगा कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पर आ जाएगा कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है भैया, टाइटल हो गया जी कल्चरल प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन अपन समझते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर लिखा है यू आर अब्राहम जॉन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब, अ साइंस एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे जी कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे, अब यहाँ पे जी क्या कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं, यानी इसका मतलब होता है विज्ञान प्रदर्शनी ये कर रहे हैं, तो इसका ये नोटिस है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यू आर ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, यू हैव फाउंड अ टिफिन बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो टाइटल क्या है, इनको एक टिफिन बॉक्स मिल गया है, तो अपन यहाँ पर टाइटल में लिख देंगे क्या कि फाउंड टिफिन बॉक्स। तो भैया हमने तुम्हें 3 चीजें समझा दी हैं। पहली का समझा दी है कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है, दूसरा यहाँ पे नोटिस लिखना है, और तीसरा यहाँ पे टाइटल लिखना है कि जिस चीज के बारे में नोटिस जारी हो रहा है तो उसका ये शीर्षक जो होता है यहाँ पर लिखा जाता है। चौथी बात यहाँ पर आती है डेट। अपन को जो डेट ऐसे नहीं लिखने फिर तो नंबर कट जाए। डेट अपन को कैसे लिखने हैं, जैसे मान कर चलो आज 24 तारीख है, तो 24 जुलाई 2023। तो भैया जो अंदना तुम्हारा पेपर हो, जो अंदना तुम पेपर में बैठे हो, भाई तारीख लिख दीजिए उठा के। अगर पेपर में नहीं दिया है तो, अगर पेपर में मेंशन है कौन तारीख तो भैया वहाँ लिखने, बाकी तुम्हें तो जो अंदना तुम्हारा पेपर हो भाई तारीख उठा कर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन आगे अपन को क्या लिखने हैं। देखो भैया लिखा है ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय
इन्फॉर्म दैट, यानी कि सभी विद्यार्थियों को, सभी मोड़ा मोड़ियों को सूचित किया जाता है। क्या? दैट यानी यह है, दैट। अब भैया यहाँ पे लिखने हैं, तो मैं कहा इशूइंग अथॉरिटी, जो भी यहाँ पे लिखा है तो ये पूरा का पूरा भैया यहाँ से यहाँ टिप दो, ये टिप दिया अपन ने, ठीक है भैया। फिर लिखा है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गोइंग टू ऑर्गेनाइज मतलब करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? तो जो भी अपना टाइटल हो, जो भी आपका टाइटल हो, जो उठा के यहाँ पर टाइटल लिख दूँ। तो भैया यहाँ पे अपन को टाइटल लिखना है, समझ गए? क्या लिखना है? पहले ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ पे लिखना है इशूइंग अथॉरिटी जो भी आपकी थी, यहाँ पे लिखना है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर क्या लिखना है? जो भी आपका टाइटल है उठा के यहाँ पर आपको टिक देना है। फॉर, देखो भैया अगर प्रश्न में स्पेशल दिया है कि भैया 10वीं से 12वीं तक है, केवल 12वीं को है, या 9वीं से 12वीं है, कोई भी क्लास दी है तो फॉर यहाँ पर वो लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको लिख देना है ऑल। इसका मतलब है भैया सभी मोड़ा मोड़ियों के लाने जो नोटिस जारी हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑन, कब हो रहा है? अब समझो भैया आज 24 तारीख है, ठीक है। अब भैया तुम कोनम की पंगत में खावे जात हो तो भैया 2-4 दिन पहले से व्यवस्था कर लेत, नहीं कर लेत, कपड़ा पड़ा धो लेत, क्या भैया कपड़ा पड़ा धो धो के जे हैं, ठीक है। तो जब भाई व्यवस्था है समझ लो कि भैया 24 तारीख को आज नोटिस जारी हो रहा है और प्रोग्राम जो है वो 2-4 दिन बाद हो रहा है। तो मान के चलो आज 24 तारीख है, तो हमने मान के चलो कि प्रोग्राम जो है 4-5 दिन बाद हुई है, तो हमने लिख दिया ऑन 28 क्या जुलाई, ठीक है। अब जी कह रहे हैं कितने बजे प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने लिख दिया भैया मान के चलो सुबह 11 बजे हो रहा हो, तो हमने लिख दिया सुबह 11 AM, ठीक है। ऑन 28 जुलाई एट 11 AM इन, कहाँ पर हो रहा है? प्रश्न में भैया अगर कहीं दे दिया हमने स्पेशल कि भैया तुम्हारे प्ले ग्राउंड में हो रहा है, स्कूल ग्राउंड में हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो यहाँ पर लिखना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अपन भैया स्कूल में लिख सकते हैं कि इन स्कूल ऑडिटोरियम में हमारा भैया ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन, तो भैया जो मोड़ा मोड़ियों को रुचि है, किस चीज में रुचि है? भैया जो कछु को जो प्रोग्राम हो रहा है, जो प्रोग्राम काय को हो रहा है, जो विज्ञान प्रदर्शनी का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो जय की जय लाइन अपन को उठा के इतने पे लिख देने हैं, टाइटल लिख देना है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या लिखना है? टाइटल लिखना है, ठीक है। आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट देयर क्लास टीचर, रिक्वेस्टेड का मतलब है कि उन सभी मोड़ा मोड़ियों को हमारा अनुरोध है कि जो भैया इंटरेस्टेड हो इस कंपटीशन में, तो वे भैया अपने अपने क्लास टीचर को क्या करें? संपर्क करें। और फिर नीचे लिख दा हमने कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, भैया अधिक से अधिक जानकारी अगर तुम्हें चाहने हैं ये कंपटीशन के बारे में तो भैया कांटेक्ट कर लो, कौन को? अंडरसाइन के लाने, ठीक है। एक के नीचे क्या लिखने हैं भैया? ऑथराइजेशन नेम। अब मान के चलो स्कूल की तरफ से तो नोटिस लिखो जा रहा है, ठीक है, लेकिन नोटिस लिख को रहा है तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, फिर से एक बार बता दे रहे, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। अब देखिए ये में भैया कोई का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं तुम अपना नाम लिख सका तो ऑथराइजेशन नाम में जैसे मान कर चलो तुम्हारा नाम कलुगा है, ठीक है, तो इतना नाम लिख दी होगा कलुगा, ठीक है। अब इनने दे दिया भैया नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है डेजिग्नेशन, यानी कि पद, यानी तुम कौन से पद पे हो, तो इसमें लिखा है जैसे प्रश्न में कि यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, माने तुम क्या हो? यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है? तुम प्रेसिडेंट हो, क्या हो? प्रेसिडेंट किस चीज के? ऑफ द कल्चरल सोसाइटी के। तो भैया ये तरीका से तुम्हारा ने नोटिस लिखने हैं। 4 नंबर को बात है जा, तो हमने तुम्हारा ने एक छोटी वीडियो बताई है कि नोटिस लिखो कैसे जाते फॉर्मेट। आवे वाली सभी वीडियो तुम्हारा ने बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं। तुम्हारा ने हर तरीके के नोटिस हम तुम्हें बताए हैं। आवे वाली 10-12 वीडियो में एक से बढ़ के एक नोटिस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं भी हम तुम्हारा ने लेके आए हैं। तो भैया यारो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, दबा कर शेयर करो। जय राम जी की। और भैया हमारे चाहे वाले कहाँ से देख रहे हैं, बुंदेलखंड के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।